अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ अब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नंबर 3 पेश खिदमत है। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लिया होगा और इसको प्रॉपर अब तक फॉलो कर लिया होगा। पार्ट 2 में हमने भी कुछ टेबल्स और फॉर्म बनाए थे और अभी कुछ टेबल फॉर्म दो जो मेन हमारे फॉर्म थे वो रह गए थे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम उनको फाइनल करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो है वो फाइनल जो इसकी रिपोर्टिंग वगैरह होगी और डैशबोर्ड होगा उसको हम देखेंगे। तो चलिए जी, बगैर और वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये देखें, आपने टेबल्स और उसके जो मेन फॉर्म थे वो हमने सारे बना लिए मैंने। तो पहले सारे आपने जो फॉर्म 5 अब देखे हुए हमने, जो न्यू मैंने दो क्यूरीज बनाई हैं, बुक डेटाबेस क्यूरी और बुक इशू और रिटर्न क्यूरी, और उसके अगेंस्ट मैंने जो फॉर्म बनाए हैं वो इंशाल्लाह हमने आज का डिस्कस करने हैं। उसमें इतनी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये देखें कि अगर आप बुक डेटाबेस क्यूरी देखते हैं तो टोटल एक समरी क्यूरी है, इसमें कोई भी ऐसे ना चीज़ को छोड़ी है और ना चीज़ कोई एक्स्ट्रा ऐड कॉलम ऐड किया है। क्योंकि अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो तो हम वो क्यूरीज में वो ऐड कर सकते हैं, या टेबल में भी ऐड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक क्यूरी में आ जाएगा। लेकिन बाद दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो क्यूरीज में आके ही उनको ऐड किया जाता है। तो एक रफ सा मैंने एक ऐसा ही एक डाटा सेट में लिखा हुआ है, वो इसको डिलीट करके तो दोबारा भी लिखा जा सकता है उसको। और ये हम क्रिएट पे जाएंगे तो ये है क्यूरी डिज़ाइन। तो यहाँ से हम टेबल इंसर्ट करेंगे और लेकिन फ़िलहाल हम इसको करते हैं क्लोज़। और इसके लिए हम जो है पहली क्यूरी के लिए ये जो बुक डेटाबेस हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, हम जाएंगे क्यूरी डिज़ाइन को नहीं, क्यूरी विजिट पर जाएंगे। तो ये विजिट खोला, सबसे पहली ऑप्शन को हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हमने ये जो सिंगल एंगल है इससे सिंगल एंट्री ऐड होती है और डबल से सारा पूरा फील्ड ऐड हो जाएंगी। इसी तरह ये बैक है, अगर आपने बैक करना हो तो हमें चूँकि ये सारी फील्ड ही चाहिए तो इसलिए हम इसको सारी फील्ड को लेते हैं और करेंगे नेक्स्ट। और डिटेल और समरी, समरी अगर आप देखें तो इसमें वो ऑप्शन होती है सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम की। ये कैलकुलेशन जब हो तो तभी जो है ये काम आती है, वरना ऐसे में डाटा में कोई काम नहीं है। तो हम पहली ऑप्शन पे ही चलेंगे और पहली ऑप्शन के बाद हम करेंगे इसको नेक्स्ट। और ये क्यूरी का नेम है और नीचे ये दो ऑप्शन है, तो दोनों में से मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही मोस्टली रखते हैं हम। तो मॉडिफाई द क्यूरी डिज़ाइन अगर हम करना चाह रहे हैं तो वो भी उसमें जा सकते हैं। तो जिसको हम नाम रख देते हैं सैम्पल क्यूरी। तो सैम्पल क्यूरी नाम, इसका नाम रखा हमने और इसको अब हमने कर दिया फिनिश। तो ये देखिए हमारे सामने एक सैम्पल क्यूरी जो थी मेन, जो हमने मेन क्यूरी बनाई है उसी तरह की एक हमारे सामने क्यूरी खुल गई है। तो इसको हम क्लोज करें तो ये देखिए हमारे सामने हमारी क्यूरी के सेक्शन में सैम्पल क्यूरी ये आ गई। ये अल्फ़ाबेटिकली ऑटो जो है वो होती है, इसकी अरेंजमेंट होती है, इसलिए ये नीचे सैम्पल क्यूरी का अब है। इसमें आप ग्रुपिंग ही कर सकते हैं। तो ये आप नाम इस तरह रख सकते हैं कि जैसे अगर आपने जो पहले क्यूरी बनाई हुई है उसके अगेंस्ट क्यूरी बनानी है तो वो, तो इसी तरह ये जो क्यूरी बनाई है उसके अगेंस्ट हमने आगे फॉर्म बनाया हुआ है। ये देखिए जो क्यूरी बनाई उसके अगेंस्ट मैंने, ये सिंपल फॉर्म है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। सिर्फ ये जो आपको थोड़ा डिज़ाइन है, एक पिक्चर इंसर्ट कर दी है, दो बटन जो थे रिफ्रेश वाला डिलीवरा ऊपर लेंगे, बाकी बटन को मैंने नीचे जो है लिख दिया है, छः कैसे डिज़ाइन बना दिया और ये पिक्चर को ये ऊपर उसकी सेटिंग कर दी है। ये ड्रैग ड्रैग की हुई है और कुछ भी नहीं। तो ये देखिए ये पूरी एक इसमें एक एंट्री की हुई है कि आप अगर आप देख सकते हैं। एक और अगर हम देखते हैं तो ये देखिए फॉर एग्जाम्पल इसकी हमें इमेज नहीं है तो एक पिक्चर जहाँ पे हमने लगा दी है कि इमेज नॉट अवेलेबल, नो इमेज अवेलेबल। तो बाकी डाटा ये सामने देखिए। अब ये एक बुक है, बुक नंबर 2, तो इसकी इमेज है तो इसकी इमेज लगी हुई है। ये स्ट्रेच मोड में है, आप इसको जूम या टाइटल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह एक और बुक है तो उसकी फ़ोटो जो है वो हमें नज़र आ रही होगी। उसको हम क्लोज़ कर दें और ये जो हमने सैम्पल वाली जो बनाई थी उसको हम कर देंगे डिलीट, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेन क्यूरी जो थी वो बिल्कुल इसी तरह की वो बुक DBQ के नाम से हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको यस कर, ये वाली मेन क्यूरी है हमारी, इसके अगेंस्ट ही हमने जाना है फॉर्म पे डायरेक्ट। अगर हम इसको, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ब्लैंक फॉर्म लिख सकते हैं, वहाँ से एक एक कार्ड के फील्ड इंसर्ट करें, आप जहाँ पर रखना है वहाँ रख लें।
और अगर आप फॉर्म करते हैं तो सारी फील्ड खुद ही आ जाएगी एक बिल्ट इन फॉर्म डिज़ाइन में। और अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ये देखिए जैसे आपने फॉर्म को क्लिक किया तो एक बना बनाया फॉर्म आ गया। अगर आप ऐसे ही इसको रहने देते हैं तो ये अच्छा ही लग रहा है, इसमें ऐसा कोई बुरा नहीं है। आप कलर चेंज कर रहे हैं तो कर लें, डिज़ाइन बेशक यही रहने दें, और फॉन्ट छोटा बड़ा, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लें। बाकी फॉर्म तो ये भी है, फॉर्म की सेटिंग हो सकती है, और फॉर्म का बैकग्राउंड कलर हो सकता है, हमने क्या करना है। यानी इस फॉर्म को जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप अपनी हिसाब का, अपनी पसंद का इसको बना सकते हैं। वरना बिल्ट इन जो है वो तो इस तरह सिंपल, अगर आपने खाली काम करना है आप समझे, और इसमें काम में इसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे जितना मर्जी कलर आप इसमें ऐड कर लें और चाहे जितनी मर्जी उसकी हो, लेकिन लुक होती है हर चीज़ की, वो भी मैटर करती है। तो ये न्यू बुक एंट्री फॉर्म ये आपके सामने, इसका बैकग्राउंड कलर आप देख लें, और ये जो आपको वाइट सा सर्कल सा नज़र आ रहा है इसके अगेंस्ट, वो भी एक मैंने ऊपर से डिज़ाइन, जो हमारा फॉर्म डिज़ाइन बोर्ड है उसके अंदर से मैंने एक बॉक्स लेके तो इनके ऊपर ये लगाया हुआ है, और उसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो ट्रांसपेरेंट कर दिया हुआ है। और अगर आप देखें एक ही यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आएगा, कैटेगरी आईडी जो है, जो हम लिखते हैं तो कैटेगरी नेम खुद ही आ जाता है। तो उसके लिए आप देखते हैं, हम जाएंगे आफ्टर अपडेट पे, तो ये सिंपल एक छोटा सा एक लाइन है वीबीए कोड की, वो आप देख लें कि कैटेगरी नेम हमें चाहिए, कैटेगरी आईडी के अंदर हम हैं, आफ्टर अपडेट पे हम लगा रहे हैं इसको। तो देखें कि मी डॉट ये कैट आईडी, जिसके ऊपर हमने, जिसके अंदर रह के हमने ये काम कर रहे हैं, और मी इसमें यूज़ करते हैं जब आप एक्सेस में कर रहे होते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट वेरिएबल का नेम जो है वही से स्टार्ट कर सकते हैं विजुअल में काम करते हुए। तो कैटेगरी नेम हमें चाहिए अब, और नेम किसके अगेंस्ट चाहिए, कैटेगरी आईडी के अगेंस्ट, यानी जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें उसका नेम हमें मिले। तो मी डॉट कैटेगरी डॉट वैल्यू इक्वल डी लुकअप, इन्वर्टेड कामाज में आगे लिखेंगे कैटेगरी नेम, चाहिए हमें क्या, कैटेगरी नेम, और आगे कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में हम टेबल लिखेंगे कि ये को कैटेगरी नेम है, ये है कहाँ पर, किस टेबल में है, तो टेबल का नाम आ जाएगा। उसके बाद कामा हम डालेंगे, और आगे जो बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये फील्ड है, तो कैट आईडी, यानी आप उसको रेफरेंस देना है, कैट आईडी का जो रेफरेंस है वो है इक्वल, और ब्रैकेट का हम क्लोज करेंगे एंड, यानी जो रेफरेंस दे दिया कि हमें कैट आईडी के अगेंस्ट चाहिए, अब कैट आईडी होगी कहाँ पे, तो कैट आईडी जो है वो हमारा जो कॉलम है, हमारा जो कॉलम बॉक्स है उसके अंदर जब सेट करेंगे तो वो आएगी। तो इस तरह आपने उसको ऐड करके, तो जब ब्रैकेट्स के अंदर दिया है इसका मतलब है कि ये जो कैट आईडी है ये रेफरेंस है, ये हमने फॉर्मेट साथ समझे दिया है। तो ये यानी ये कहाँ से हमने लेना है, जो भी जो फील्ड है कैट आईडी वाली, उस टेक्स्ट फील्ड उसके अंदर जो भी होगा उसको वो जो अपना एज अ रेफरेंस एज आई डी मान के तो नेम को फाइंड कर लेगा। ये हो गया हमारा, ये जी हम उसका नेम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ये सिंपल एक फॉर्म लोड पे हम जब जब जैसे ही हम फॉर्म, बाज़ दफ़ा होता है सिंपल फॉर्म अगर हम ऊपर करते हैं तो वो लास्ट जो एंट्री होती है उसके ऊपर ही फॉर्म होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हम फॉर्म ऊपर करें तो वो एक ब्लैंक फॉर्म के तौर पे हमें मिले। तो उसके लिए एक लाइन का कोड जो है वो नीचे वाला है कि डू CMD गो टू रिकॉर्ड, आगे स्पेस एक्टिव डाटा प्रोजेक्ट, आगे कॉमा कॉमा और AC न्यू रिकॉर्ड। इसी तरह कुछ मैंने आपको देखा होगा कि डू CMD डॉट ओपन फॉर्म, आगे ब्रैकेट में रोटेड कामर्स में फॉर्म का नाम लिखा हुआ। तो ये होगा हमारा टेबल का जो है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए जैसे अब हम इसके अंदर वो लिखेंगे अपनी डाटा फिल करते हैं या वो आईडी लिखते हैं, तो ये उसको आईडी को अपना नेम उसका जो है वो ले लेता है खुद ही। तो ये इसमें सिर्फ एक ही लाइन थी, एक हमने कोड लगाया है फॉर्म लोड पे, एक कोड लगाया हमने कैटेगरी आईडी के लिए। तो देखिए बुक रिटर्न अगर हम इसकी देखते हैं, इसके डिज़ाइन में जाते हैं, तो ये देखिए इसमें मुख्तलिफ, इसमें अब कैलकुलेशन कुछ परफॉर्म है जो आपको थोड़ी सी देखने वाली है। बाकी सेम क्यूरी उसी तरह आप क्यूरी विजिट से या क्यूरी डिज़ाइन से सारी फील्ड आपने ले ली, और कुछ फील्ड जो है जैसे बुक इशू डेज है
तो वो कैलकुलेटेड फील्ड है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब बिल्ड में जाते हैं अगर, तो ये देखिए मैंने एक फार्मूला इसमें लगा हुआ है कि बुक इशू डेज इक्वल किसे होगा, डेट डिफ डी आई डबल एफ डिफ, आगे ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा में डी लिखेंगे, डेज से डेज हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, आगे हमने फील्ड देनी है दो कि बुक इशू डेट के दरमियान और बुक ड्यू डेट के दरमियान, जो यानी रिटर्न की जो डेट है, ड्यू डेट जो है, उसके दरमियान जितने भी डेज का डिफरेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये टोटल डेज आ जाएंगे हमारे पास कि कितने डेज के लिए हमने दी है। उसके बाद है नंबर ऑफ डे डिलेज। अगर आप देखें तो आप ये करेंगे कि नो नंबर ऑफ डे डिलेज इक्वल डेट डिफ, आगे डी बुक ड्यू डेट और बुक रिटर्न डेट, यानी जो ड्यू डेट थी और जो एक्चुअल डेट है रिटर्न की, उसके दरमियान में जो फ़र्क होगा वो होगा जो वो उसका डिले का। तो ये हमारे पास डिले डे जो है आ जाएगी। और इसको 30 को वापस करनी थी आपने को बुक, और 35 को या 33 किसी भी मंथ को, और आपने वापस की जाके आगे किसी दूसरे डेट्स में, तो वो हो गया। उसके बाद टोटल डेज है, टोटल डेज के लिए सिंपल आपने क्या करना है कि बुक इशू डेज जो हमने निकाले प्लस उसमें कर देंगे नंबर ऑफ डिले डेज। तो ये एक हमारी उसकी क्यूरी थी, और इस क्यूरी के अगेंस्ट ही हमने आगे एक टेबल भी बनाया हुआ है कि क्यूरी को सेलेक्ट किया और सामने जैसे इसलिए तो बिल्कुल ये जैसा वो मैंने सिर्फ कलर इसका चेंज किया है, जैसा बिल्डर टेबल होता है वैसे ही है। साथ मैंने सिर्फ बटन इसके क्या किए कि कुछ साइड में कर दिए, दो ऊपर कर दिए, दो इधर कर दिए, तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया। और नाउ न्यू इशू एंड रिटर्न फॉर्म, और उसकी पिक्चर चेंज की है। और यहाँ पे ये है कि कुछ ऑप्शन ऐसी हैं जो ना भी होती तो गुजारा हो सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो रख दे, ताकि अगर किसी को एक काम आ सकती है या किसी और जगह काम आ जाए तो यहीं से सीख के यही वाली जो है वो कहीं और भी यूज़ की जा सकती है। ये देखिए ये कोड है मी डॉट बुक नेम, मुझे बुक नेम चाहिए, और बुक नेम कहाँ से चाहिए, बुक डेटाबेस से चाहिए, और उसका रेफरेंस क्या है, बुक आईडी है, और बुक आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, जो बुक आईडी की फील्ड है वहाँ से हम बुक आईडी, यानी बुक आईडी की जो फील्ड में हम लिखेंगे वो डेटाबेस में जाके बुक आईडी से वो मैच करेगा, वो मिल जाएगा। ये डू सी एम डी डॉट ओपन फॉर्म बुक डी बी एफ ये हमने लिखा हुआ है, और उसको डायरेक्ट हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म खुल जाएगा। और उसके बाद पर डे चार्जेस, अगर हम जैसे ही हम पर डे चार्जेस जो है हमारी जो कैटेगरी जो है, कैटेगरी हमारा डीबी में कैटेगरी हमारी जो नेम है, जैसे वो मैच होगा कैटेगरी हमारी जो भी आएगी हमारा उसके हिसाब से पर डे चार्जेस खुद ही आ जाएंगे। और उसके बाद ये एक लाइन का कोड है कि डू सी एम डी डॉट गो टू रिकॉर्ड ए सी एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट कामा कामा ए सी न्यू रिकॉर्ड। तो जैसे ही हम फॉर्म को ओपन करेंगे, ये लोड के ऊपर लगाएंगे हम फॉर्म लोड की प्रोसीजर पे, जैसे फॉर्म हमारा ओपन होगा तो न्यू एंट्री के तौर पे हमें वो होगा। और उसको ये भी सेम वैसे ही है कि मेंबर नेम हमें चाहिए, डी लुकअप का फार्मूला है, मेंबर नेम है, मेंबर डीबी से हम उसको फाइंड कर रहे हैं, और मेंबर आईडी जो है रेफरेंस है, और आगे हमारा जो फील्ड है वो मेंबर अंडरस्कोर आईडी है। तो ये हमारा इसमें 2-3 लाइन के जो वीबीए के कोड थे जो मैंने जल्दी से आपको बता दिए। और इसमें इस तरह की ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जो डिस्कस करने वाली हो, बाकी सारी सेम सिंपल फॉर्म्स हैं सारे। और फिर भी अगर आपको बनाने में कोई मुश्किल होती है तो आप दे सकते हैं। देखिए डबल क्लिक किया मैंने अगर उसको, तो ये वो फॉर्म नहीं खुला, तो कह रहा है कि मिसस्पेल्ड है, आपने जो बुक डीबी लिखा है वो उसमें स्पेलिंग सही नहीं है। तो मेरे हाल में जो मैंने रेफरेंस दिया है फॉर्म का वो देख लेते हैं कि उसके स्पेलिंग में फ़र्क होगा। मैंने लिखा है बुक डी बी एफ, यानी बुक डेटाबेस फॉर्म है। तो इसको हम देखेंगे कि हमारा बुक डेटाबेस वो जो फॉर्म है उसकी स्पेलिंग में क्या हमने मिस्टेक की है। तो मैंने वहाँ पे के नहीं लिखा, तो वैसे मैंने लिख दिया बी डबल ओ डी बी क्यू लिख दिया। तो मेरे हाल में अगर आप वहाँ पे उसको के कर दें और इसको भी बुक ही रहने दें पूरा, क्योंकि के मैंने मिस कर दिया हुआ है, तो वो हमारा काम हो जाएगा। तो बेहतर है कि ये इसी को बुक डी बी एफ रहने देते हैं, और यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं फॉर्म को, तो यहाँ पे के डाल देते हैं। तो ये हमारा इसको क्लोज़ किया, ये हमारा सेव करेंगे इसको, और इसको करेंगे हम यहाँ से क्लोज़, और ये हो जाएगा ओके। और अगर हम इसको
दोबारा से यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं हम। इसके में हम रीनेम करते हैं, इसमें डाल देते हैं एक के डाल देते हैं, तो ये BW के केस वाली होगा बुक DBF। तो ये देखिए अभी हम इसको जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, इसी तरह ये है, यहाँ पे अगर हमें मेंबर 2 ही नज़र आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि मेंबर तो कोई और है, और भी है, तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो मेंबर का फॉर्म यहीं से खुल जाएगा। यहाँ से हम एंट्री करेंगे इसको, और ये देखिए 2 ही लोग हैं, तो यहाँ से हम न्यू एंट्री करने के बाद अपडेट करेंगे इसको, और यहाँ से रिफ़्रेश ऑल कर देंगे, और यहाँ से जाके हम देखेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा, तो ये से हम उसको इशू कर सकते हैं। तो और इसमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है जिसको हम फिलहाल जो है वो डिस्कस करने वाली हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ तक तो आप इजीली बना लेंगे और इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह। फिर हम अगली वीडियो में इस जो वीबे जो कोड है, जो अगर कोई मसला हो तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, और आगे वो हम इसको फाइनलाइज करेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।